हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आप आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे और आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपनी जिस भी जर्नी पे आप हैं, जिस स्टेज पे हैं, आपकी ग्रोथ हो, आप लूप से निकले, इल्यूजन से निकले। बस यही कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आज कुछ अर्जेंट मैसेज देने वाली हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सोल जो हायर एनर्जी पे है, उनका तो सही है, वो अब गो विथ फ्लो चल रही है और वो बैलेंस है। उन्हें जो जब हायर एनर्जी में जो वो सोल होती है, उनका क्या होता है कि वो कोई भी पोर्टल आता है तो वो उस पोर्टल की एनर्जी में एकदम गो विथ फ्लो चलती है, जैसे कि पानी के बहाव की तरह वो बिल्कुल चलती हैं। और उन्हें इस पोर्टल की एनर्जी, जो भी एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं, वो रिसीव करके और अपनी जर्नी में ग्रोथ करती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो। पर यहाँ कुछ सोल जो है, जो मिडिल स्टेट पे हैं, जो जिन्हें हायर सोल तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अब आप बोलोगे कि हमारे सारे चक्र जागृत हो गए, हमें बहुत सारे साइन सिम्टम मिल रहे हैं, तो हम कैसे ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज आपके हार्ट में है, ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग में है। आप एक ही साइकिल को बार बार सोचते हो, आप ये सोचते हो, आप जो हो रहा है, आप अपने आप से एक इल्यूजन क्रिएट करते हो। वो इल्यूजन क्यों क्रिएट आप कर रहे हो? क्योंकि आप मान लीजिए कि एक अच्छी एनर्जी में थे, आप पॉजिटिव वे में चल रहे थे। अब इल्यूजन क्रिएट किए, जैसे कि आप पहले वाले स्टेज में थे, वही स्टेज आपकी आ रही है। क्योंकि ये जो आपका पड़ाव होता है जब एंडिंग की ओर जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान जब अपने लाइफ की आखिरी चरण तक पहुंचता है, उसकी डेथ जोन में जाता है, मतलब उसका अंत समय आता है, तो वो अपनी लाइफ का पूरा रिन्यूअल करता है। अब रिन्यू मतलब वो जैसे जैसे जो जो उसने किया, जो जो चीजें हुई उसके साथ, या जो अच्छे बुरे कर्म किए, वो सारे उसको याद आते हैं। तो ये आपका डेथ जोन इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपका रिन्यूअल हो रहा है। आपकी जो प्रोसेस या लाइफ की चली है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ है, यही आपको समझना है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आपके ऊपर डेविल अटैक एक तरह से हो रहा है। अब क्योंकि अगर आप बैलेंस होते तो कोई बात नहीं होती, आपके मन में थॉट भी आते तो आप गो विथ फ्लो चलते और सरेंडर मोड में कि जो हो रहा है होने दो, वैसे भी मेरा बस नहीं है इससे, तो मुझे नहीं सोचना है, गो विथ फ्लो चलना है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से अपने ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, और जो भी होगा हमारी बेहतरी के लिए हुआ, इस एनर्जी में रहते हैं। पर अभी क्या है, आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, आप शंका हो रही है आपको, अपने जो भी आपने इतना वर्क किया खुद पे, आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हो। आप के मन में इल्यूजन आ रही है, शंका आ रही है कि क्या मतलब आगे सही होगा? क्या जो आपकी लाइफ में जो पार्टी है या थर्ड पार्टी है, या जो थर्ड कोई सिचुएशन है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से लेके, तो क्या वो सिचुएशन से वो निकलेंगे? तो आप तो खुद पे शंका कर रहे हो। आपने जो इतना वर्क किया खुद पे, डिवाइन पे फेथ किया, अपने आप को उस जोन से निकाल के बैलेंस पे लाए, तो क्या ये सही है? अगर क्योंकि हर जो भी पॉजिटिव सोल होती हैं और जो हर एनर्जी में जाती हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता कि वो ऊपर जाए। क्योंकि अगर सभी ऊपर चले गए, अच्छी एनर्जी में सारे अर्थ के लोग चले गए, तो यहाँ की वाइब जो ये शिफ्टिंग है ना 5D में, उसी दिन हो जाएगी। बट इल्यूजन इसीलिए क्रिएट कर किया जा रहा है क्योंकि ये निगेटिव अटैक है। और सेम हालत आपके मैस्कुलाइन की है। मैस्कुलाइन आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे, मतलब वो अभी क्या उनकी मैस्कुलाइन की चल रही है कि वो स्टॉकिंग चल रहा है। आप किस एनर्जी में हो, आप कहाँ हो, आप क्या अच्छे मतलब हमें भूल चुके हो, क्या मेरे बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो वो एनर्जी जब मस्कुलाइन आपको चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको कल आप लोग कलेक्ट कर रहे हो। और जैसा कि हम मान लीजिए कि जैसे मैंने डेथ जोन कहा, तो हम कोई आप किसी का अंत होता है, मान लीजिए, यहाँ मरने की बात नहीं कर रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ लोग काफ़ी रोते गाते हैं, काफ़ी मतलब ऐसी एनर्जी में कि जैसे लगता है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, अब हमने सब कुछ खो दिया। जो इंसान वो हमारे जीवन से जा रहा है,
उसके बिना तो हमारा सब कुछ खत्म हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। बस वो एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है जिस वजह से हम ऐसा करते हैं। बाकी जीवन तो हमारा वैसे ही चलता है जैसे पहले चलता है। और जहाँ तक रही कठिनाइयों की बात, तो वो कठिनाइयाँ तो आती हैं, वो हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए कठिनाइयाँ आती हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस एनर्जी में ना जाएं, क्योंकि आप अकेले इस धरा पे आए हो और अकेले ही आपको जाना है। आप को डिपेंडेंसी में रह रहा है। अब आप बोलोगे कि हम अपने रिलेशन को जिसके लिए इतना एफर्ट लगा रहे थे तो खत्म कर दे, नहीं खत्म करना है। पर हमें किसी चीज पे डिपेंड नहीं होना, कोई सिचुएशन हमें हैंडल नहीं कर सकती है। हम सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर ये जोन आया है आपके रिन्यूअल के लिए, मैंने पहले भी बार बार बोला है कि ये डेथ का जोन है। अंत जब होता है तभी रिन्यूअल होता है। जैसे एक भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब कोई प्राणी या जीव या मतलब मानव जब वो मरता है तो वो तुरंत दूसरा शरीर धारण करता है। ये रीबर्थ प्रोसेस है। आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके मेस्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, सभी सोल का रीबर्थ हो रहा है। वो पेनफुल होगा, ऐसा नहीं है। जो हायर एनर्जी में नहीं है उनके लिए काफी पेनफुल स्थिति है, तो पेनफुल होगा। पर आप बैलेंस बनाए रखें, आप अपनी जो सोच है उसमें फंसे ना, लूप में ना फंसे। बहुत ज्यादा इमोशनल होके बहुत सारे लोग, काफी कई बार ऐसा हो रहा है कि वो रो रहा है तो रोना आ रहा है, रोइए, ऐसा नहीं है। गोविंद फ्लो चल रहा है, जो एनर्जी आ रही है वो तो हम खुद नहीं रिसीव चाहते नहीं है, पर वो आती है, हम उसमें फंसते हैं। पर उससे निकलना सीखिए, इंजॉय मोड में आइए। जो आपके जीवन में है वो अच्छा है। आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में लाइए। परिस्थितियाँ कैसी हो, पर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप इस काबिल हो कि आप खुद में अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। आप हर परिस्थितियों से लड़ सकते हो। किसी से आप कमजोर नहीं हो। तो सभी फेमिनाइन को बोलूंगी और मैस्कुलाइन के भी, आप स्ट्रेंथ में रहें। जिस दिन आपने स्ट्रेंथ हासिल कर ली, जिस दिन आपने अपने एनर्जी को हायर लेवल पे ले आए, उस दिन आपके जीवन में सब सही होने लगता है। ब्लॉकेज क्या होती है? ब्लॉकेज हमारी थिंकिंग होती है। अब एक किसी सोल का क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी का बार बार नाम दिख रहा है, तो क्या करें? क्या थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है या थर्ड पार्टी अभी भी है? तो आप सबसे पहली बात ये सोच के ना खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी क्या अभी है या रिलीज जो हो रहा है। किसी का नाम दिखना कोई गलत बात नहीं है। अब अभी मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैं बहुत बैलेंस हूँ, हायर एनर्जी में हूँ। काफी कल के दिन जो एनर्जी थी, बहुत इंजॉइंग मूड, मतलब एकदम बिल्कुल नाचने गाने वाली, मन कर रहा था कि गाऊं नाचूं, और किया भी, इंजॉय किया। शाम तक थोड़ी एनर्जी मतलब बैलेंस हो गई, जैसा रोज रहती वैसा। पर सुबह की एनर्जी इतनी अच्छी थी। वहीं कई सोल की एनर्जी काफी इमोशनल थी। पर जब हम यूनियन में हैं फिर भी थर्ड पार्टी का नाम दिखता है, तो क्या थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में है? क्या एक नाम किसी और का नहीं हो सकता है? अगर मतलब ऐसा हम इस इल्यूजन में रहें, तो क्या जो किस आपकी थर्ड पार्टी का नाम है, क्या वो नाम आपको कहीं और दुनिया में किसी और का नहीं है? तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है। थर्ड पार्टी ये इल्यूजन है कि सपने में आना, वो समझ में आता है। आप किसी से कनेक्टेड हो, बार बार कंटिन्यू होना। अब कहीं किसी का नाम मान लीजिए आपको दिख गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नाम और किसी का दुनिया में नहीं हो, बस आपकी थर्ड पार्टी का ही नाम है। आप थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप आपका फोकस अपने आप से हटके, डिवाइन से हटके थर्ड पार्टी और लोगों पे लग गया है। तो ये आप कहाँ हो? खुद को ऑब्जर्व करें, आप किस जगह पे जा रहे हो। पहले सोचिए कि आप कहाँ थे, किस जगह पे जा रहे हो, कौन सी जोन में जा रहे हो, क्या ये आपके लिए सही है? और मैं आप सभी को ये चीज़ 100% गारंटी के साथ बता दूं कि जो आपका यूनियन लेट होता है, ये इस इल्यूजन की वजह से होता है। क्योंकि आप अपने डीएम से ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, अपने से ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो। थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दो। आप अपने बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, डिवाइन के बारे में सोचो, डिवाइन पे फेथ रखो।
तो सब कुछ होगा। और बहुत सारी जो मतलब डीएम ऐसा ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि निगेटिव अटैक ही आप सभी पे हो रहा है कि अगर डीएम की किसी सोल से बात भी हो रही है तो वो आपको ऐसा मतलब इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वो किसी और से शादी करने जा रहे हैं, आपको ऐसी न्यूज़ दी जा रही है। वो या तो खुद मतलब वो आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि उनकी शादी आप सपने में भी देख सकते हो कि डीएम की शादी हो रही है। तो ये सभी निगेटिव अटैक है क्योंकि आपको डिस्ट्रक्शन में लिया जा रहा है। आप सही पाथ पे हो, आपने बैलेंस कर लिया है, अब आप हायर एनर्जी में जाने वाले हो। तो ये एक डिस्ट्रक्शन है, एक इल्यूजन है, एक निगेटिव अटैक है, इससे सभी बचे। प्लीज आई रिक्वेस्टेड आप सभी ये सब मत सोचे क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति डिवाइन की शक्ति होती है। चाहे कोई निगेटिव शक्ति हो, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, मानव हो, कोई भगवान से बढ़ के नहीं होता है। तो आपको पहली बात तो सरेंडर रहना है, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। एनर्जी आ रही है आने दीजिए, पर आप किसी भी परिस्थिति में भगवान से फेथ नहीं खोना है क्योंकि ये टाइम बहुत नाजुक है और ये पोर्टल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है, लेकिन आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इनर वर्क बहुत सारी सोल का ये होगा कि इनर वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनर वर्क क्या है? इनर वर्क जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों अपने कंटिन्यू एक बना के, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जॉगिंग पे जाना है, आपको आप रनिंग करते हो, आप जिम जाते हो, या आप मतलब कोई भी रूटीन आपका हो जो भी है, वो रूटीन इनर वर्क नहीं है, आपका पीस इनर वर्क है। रूटीन बना के रखना यानी कि खुद को एक समझ लीजिए कि अपने ही रिस्ट्रिक्शन में बांधना कि इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम ये करना है। गो विथ फ्लो चलो, आपको जो मर्जी आ रहा है वो करो, आप अपने आप को पीस में लाओ। आपको मन कर रहा है करो, मन कर रहा है नहीं कर, पर बिल्कुल पीस में, निराशाजनक स्थिति में ना रहो। और ये मैं बार बार बोलती हूँ कि यूनियन तो होना ही होना है क्योंकि जिस परिस्थिति में हमारा यूनियन हुआ, जिस परिस्थिति में मैंने ये चीजें सब देखी, ये फेज से गुजरी हूँ, पर कभी डिवाइन पे फेथ नहीं खोया, कभी कोई आशा नहीं लगाई, हमेशा गो विद फ्लो चला है। इस वजह से यहाँ तक पहुँच आगे आई हूँ। तो आप सभी को इसी वजह से बोलती हूँ कि आप सभी के साथ हर वो नामुमकिन चीजें होंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको सभी खुशियाँ मिलेंगी। आप सोच भी नहीं सकते क्या-क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। बस ज़रूरत है सरेंडर मोड में रहने की, ज़रूरत है आपको डिवाइन से कनेक्ट रहने की, आपको फेथ रखने की। आपका फेथ ही आपको आपके अंत तक, आपके जो लक्ष्य तक पहुँचाएगा। बस इतना बोलना चाहूँगी। और जैसा कि आप ये स्थिति ही है, ऐसा नहीं किसी एक सोल के साथ हो रहा है, काफ़ी सोल के साथ हो रहा है कि वो बैलेंस नहीं, पर अभी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जा रही हैं, अभी कुछ मतलब वो लो फील कर रही हैं। तो आप बिल्कुल गो विथ सोच लो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी मन कर रहा है करने का, तो छोड़ दो, मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। बहुत भागा-भागी कर ली, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फेथ में रहो। आपको पूजा करने का सुबह अगर ज़्यादा टाइम का मन नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करो। ठीक है, मैंने मेरा रूटीन है, मैंने थोड़ा-सा कर लिया, बस नहीं करना। क्योंकि आपका रिलैक्सेशन ही आपकी पीस, आपकी सोल की पीस है। अब ये नहीं है कि आलस से ना करें, आपका मतलब बिल्कुल आप आलसी हो जाओ, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें नहीं करनी है। आपका इनर वर्क, आपका पीस है, आपका जो मन करता है वो करिए, डांस करने का मन करता है डांस करिए, गाना गाने का मन करता है गाना गाइए, और किसी से बात करने का मन करता है वो भी करिए। अपने अंदर की चीज़ों को निकालिए कि कोई नहीं है आपके पास, है आप भगवान से बात करिए, आप अपने कहीं बैठ जाइए, अपने ही रूम में बैठ जाइए, और जो बातें आपके मन में हैं वो चीज़ें ज़रूरी नहीं किसी हम मूर्ति या फोटो के साथ बोले। ईश्वर हर जगह होते हैं। आप अपने मन की सभी बातें, आपको रोने का मन करा खूब रो लीजिए, जो भी मतलब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करना है। जो भी आपके अंदर इल्यूजन बस रही है, जो भी चीज़ें आ रही है उससे निकलना है। और ये बहुत अर्जेंट मैसेज था आप सभी को देना क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी सोल बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वजह से जल्दबाजी में ही वीडियो बनाया, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, इस वजह से रोज़ मैं नहीं एनर्जी अपडेट दे पा रही हूँ, या जो मैसेजेस रिसीव हो रहा है नहीं दे पा रही हूँ। तो आप सभी को मेरा जो ये वर्क है करने का मतलब है, जो वीडियो डालने का, कि आप सब बैलेंस रहो, आप सब हायर एनर्जी में रहो।
इतनी नेगेटिव ना हो, खुश रहो। तो मेरे एफर्ट को आप सब मत रुलाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट से ये सब चीज़ें करती हूँ आप सबके लिए। तो बस इतना बोलूँगी, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आपको अगर इस वीडियो से हमारी कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जय माता दी वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें।